अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर इंटीग्रल इक्वेशन का कोई टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कन्वर्टिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनटू फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। बेसिकली हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन में इक्वेशन किस टाइप की होती है, इस टाइप की इक्वेशन है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है वाई डबल प्राइम एक्स प्लस एक्स वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स समथिंग। सही है। अब ये इस तरीके से इक्वेशन है। अब आप ये देखो यहाँ पे वाई डबल प्राइम का मतलब जो होगा, इसका मतलब ये है कि भाई वाई का दो दफा डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। उसके बाद प्लस वाई एक्स एक्स से आ गया ऐसी, उसके बाद आएगा फिर वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? बाउंड्री वैल्यू का प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी, क्या नाम है, लिमिट वगैरह या फिर ऐसे पॉइंट पे हमारे को दिया गए हो, जैसे एक एक्स इक्वल टू एक पॉइंट पे जीरो है और दूसरे पॉइंट पे एक्स क्या है भाई, हमारे पास समथिंग है, जैसे थ्री है, टू है, इस टाइप का। और जैसे वाई हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे क्या है भाई, वाई तो हमारे पास वैसे भी चेंज ही होता है। देखो मेन चीज जो होती है ना, इसके अंदर एक्स की वैल्यू होती है। अगर एक्स की चेंज होगी, दोनों एक ही पॉइंट पे दी होगी तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। तो दोनों अलग अलग पॉइंट पे दी हुई होगी तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। वो दी हुई किस तरीके से होती है? कंडीशन हमें हमें कंडीशन दी हुई होती है, जैसे भाई वाई जीरो इक्वल टू वन है, और दूसरी कंडीशन हमें दी गई है ये कि वाई जब वाई वन है इक्वल टू थ्री है। इसका मतलब क्या है भाई, जहाँ पे एक्स जीरो है वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वन है। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वन है। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू वन है वहाँ वाई की वैल्यू क्या है, थ्री है। ये इस तरीके से इक्वेशन होती है। अब इसमें हमें कन्वर्ट में क्या करना है, इसमें हमें करना है इसको फ्रीडॉम में कन्वर्ट करना है। अब फ्रीडॉम इक्वेशन क्या होती है भाई, वो इक्वेशन जिसकी लिमिट, हायर लिमिट जो पॉइंट होते हैं वो कांस्टेंट आ रहा हूँ भाई। जैसे एक इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ वाई एक्स इक्वल टू वन प्लस टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन आ गई, ये जीरो से लेके वन तक के या फिर कोई भी आएगा, और ये कर्नल आ गया, कर्नल एक्स कॉमा टी यू टी डी टी। आप बोलोगे सर ये कर्नल क्या है? कर्नल मैं आपको आगे बताऊंगा कि कर्नल होता क्या है। लेकिन अभी देखो जो जो इक्वेशन, ये क्या नाम है, ये इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन जिसके अंदर इंटीग्रेशन के वो जो होती है लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो कांस्टेंट आ रही है उसको हम फ्रीडोम कहते हैं। अगर इसके अंदर एक वेरिएबल होता, अगर इस जगह पे हम वेरिएबल होता, एक्स होता या वाई होता या जेड होता, तो उसके अगर अगर हम ये होता तो हमारे पास ये कहलाती वोल्टेरा इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये इक्वेशन हमें गिवन होगी इस टाइप की, इस टाइप की हमें इक्वेशन गिवन होगी, हमें कन्वर्ट करना होगा इस इक्वेशन को इसके अंदर, इस टाइप के अंदर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मैं वो तो वो सवाल के अंदर आपको समझाते रहूंगा, लेकिन इसको 3 to 4 स्टेप के अंदर कन्वर्ट करा करेंगे। भाई कन्वर्ट पहले पहले स्टेप में क्या होगा, आपको पहले डिफरेंश इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप उससे प्रीवियस वाले लेक्चर में देख सकते हैं, उसमें कैसे इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व की जा रही है। अब ये देखो वाइड, पहले हम फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम फर्स्ट स्टेप के अंदर हम करा करेंगे कि वाइड जितने भी हायर डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पे सेकंड हायर डेरिवेटिव है, तो हम इसको इसको हम लेट कर लिया करेंगे यू एक्स के बराबर में। उसके बाद हम इसके अंदर फाइंड करा करेंगे, इस टाइप के अंदर फाइंड करेंगे वाई एक्स को। जब हम उसको वाई एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो उसके अंदर हम सेकंड स्टेप के अंदर हम करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो गिवन होया करेंगे। जैसे ये हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन जो गिवन है, इनका यूज करते हुए हम वाई एक्स को निकालेंगे। सही है। वाई एक्स की वैल्यू निकाल के उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, क्या हमारे पास जो इक्वेशन जिसको मैं स्टार का नाम दे देता हूँ, उसको स्टार का नाम दे देता हूँ, उस स्टार के अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। और थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे भाई, थर्ड स्टेप के अंदर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, और क्या नाम है, ये फिर फाइनल स्टेप ही होगा। और उसके बाद हम कर्नल इस तरीके से इक्वेशन को बना के लिख देंगे। अब इसको हम क्या नाम है, एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। भैया एग्जाम्पल में हमसे क्या क्या आ रहा है,
एग्जाम्पल से हमें हमसे कह रहा भाई वाई डबल प्राइम, भाई वाई का दो दफा डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स वाई एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमें सवाल दिया गया है और इसमें हमें कंडीशन क्या दी गई है भाई, जहाँ पे एक्स जीरो है, कंडीशन नंबर वन में देखो जहाँ पे एक्स जीरो है वहाँ पे वाई भी जीरो है। फिर कंडीशन नंबर टू में क्या कह रहा है हमसे, कंडीशन नंबर टू में क्या कह रहा है हमें, जहाँ पे एक्स इक्वल टू वन है वाई इक्वल टू टू है, सही है। अब इसी को कंडीशन को हम लेते हुए सॉल्व करते हैं। भाई हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, अब सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखते हैं, हम फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें करना है जो हायर डेरिवेटिव है सवाल के अंदर उसको हम लेट कर लेंगे यू एक्स से, सही है। अब यहाँ पे हायर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड मतलब वाई डबल प्राइम एक्स से, मतलब क्या है दो दफा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का। तो हम यहाँ पे इसको हम लेट कर लेते हैं वाई डबल प्राइम एक्स इक्वल टू यू एक्स। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वाई एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखो भाई डेरिवेटिव आ रहा है, अब इस डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा। अब देखो अब डेरिवेटिव को हटाने के लिए हमारे पास एक वो है, हम लगाते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल कर देता है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन हम दो बहुत साइड पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बहुत साइड, सही है। भाई इंटीग्रेशन हमने दोनों तरफ इस्तेमाल करी, अब यहाँ पे है गेम समझने का। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी ना वाई एक्स वाले पे, जहाँ पे डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव होगा, वहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी वहाँ पे होगी एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और दूसरी साइड जो इंटीग्रेशन होगी ना वो हमारे पास होगी टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये मेन चीज यहाँ पे बस आपको ये चीज याद रखनी है कौन सी जगह पे कौन सी इंटीग्रेशन होगी। अगर आपने ये कर लिया फिर समझ लो आपका सवाल 90% आप क्या नाम है लॉजिकल वाला कर रहे हो तो बस सॉल्यूशन रह जाता है। सॉल्व करना है बस आपको, खींचते जाना है, जो जो आपको कंडीशन दी गई है उसको आप सॉल्व करते जाओ और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखो इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है भाई, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को काट देती है, सही है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो भाई इसको जैसे दो दफा डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन क्या एक दफा है, तो एक ही डेरिवेटिव कटेगा, मतलब कि जैसे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी वाई बाय डी अपॉन डी एक्स वाई प्राइम एक्स। एक डेरिवेटिव कहाँ गया इसका, ये आ गया बाहर, एक डेरिवेटिव इस साइड पे आ गया। उसके बाद डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स यू एक्स डी टी, सही है। भाई एक डेरिवेटिव से एक इंटीग्रेशन कट जाएगी, सही है, लिमिट रह जाएगी खाली, हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, सही है। एक्स से जीरो इक्वल टू जीरो से लेके एक्स तक के यू एक्स डी टी, सही है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि इसको हम यू एक्स के अंदर पहले लिमिट अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं आगे क्या करना है। वाई प्राइम, भाई अपर लिमिट क्या एक्स है तो एक्स की जगह पे हम एक्स पॉइंट लिख दिया, उसके बाद माइनस लिमिट का फॉर्मूला है भाई माइनस वाई प्राइम जीरो, लोअर लिमिट में हमने क्या डाल दिया एक्स की जगह पे जीरो डाल दिया, फिर जीरो से लेके एक्स तक के यू एक्स डी टी, सही है। अब इसको हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो ये इधर क्या नाम है माइनस का वाई प्राइम जीरो जो है माइनस का है, उस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, सही है। तो हम उसको उस साइड पे ले आते हैं, वाई प्राइम एक्स इक्वल टू वाई प्राइम जीरो प्लस जीरो से लेके एक्स तक के यू एक्स डी टी। अब देखो यहाँ पे एक दफा अभी हमें वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, वाई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो अभी भी हमारे पास एक डेरिवेटिव आ रहा है, एक डेरिवेटिव आ रहा है, तो उसको भी डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन फिर से अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जब इंटीग्रेशन हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या भाई कैसे आएगा जीरो से लेके एक्स तक के, जैसे पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करी थी वैसे ही इसको भी हम अप्लाई करेंगे।
वाई एक्स प्राइम यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगी। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भी वही वाला सीन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा करेगी, टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होया करेगी भाई। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि दो टर्म है, बच्चे क्या करते हैं खाली इस पे अप्लाई कर देते हैं, इस पे अप्लाई नहीं करते। तो भाई पहले ब्रैकेट लगा लो, उसके बाद लिखो, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये जो बाहर वाली इंटीग्रेशन है इसको बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो। वाई प्राइम जीरो प्लस, ये हमारे पास आ गया जीरो से लेके एक्स तक के यू एक्स डी टी, और फिर ये बाहर वाली इंटीग्रेशन का डी टी आ गया। सही है। अब इसको हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी वही सीन होगा जैसे ऊपर सीन हुआ था भाई। ये जो है क्या नाम है, इस जगह पे डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन कट जाएगी, हमारे पास बचेगा वाई एक्स बचेगा, और डेरिव क्या नाम है, लिमिट आ जाएगी इसकी। सही है, एक्स से लेके जीरो तक के। उसके बाद भाई ये वाली जो इंटीग्रेशन है, पहले हम इस पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम इस पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, बारी बारी दोनों पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास आएगा जीरो से लेके एक्स तक के वाई प्राइम जीरो डी टी प्लस जीरो से लेके एक्स तक के, जीरो से लेके एक्स तक के। एक इंटीग्रेशन ये वाली आई है भाई, जो हमने बाहर लिखी हुई थी, और एक इंटीग्रेशन ये वाली आई है। दो इंटीग्रेशन है, फिर यू एक्स डी टी, और फिर ये आ गया डी टी। अब इसको हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मजीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कि यू एक्स जो है इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो हमें लिमिट कंडीशन हुई हुई है। वाई एक्स की जगह पे हमें पहले एक्स लगाएंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर वाई, फिर एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। उसके बाद हम आगे इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अब भाई देखो उस साइड पे जब हम जाएंगे, देखो वाई प्राइम जीरो ऐसा कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, तो हम इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, यूं करके इसको हम बाहर लिख सकते हैं, जीरो से लेके एक्स तक के। उसके बाद आ गया डी टी प्लस जीरो से लेके एक्स तक के, फिर जीरो से लेके एक्स तक के यू एक्स डी टी, फर्स्ट दफा फर्स्ट इंटीग्रेशन का, उसके बाद सेकंड इंटीग्रेशन का। सही है। अब देखो हम यहाँ पे कंडीशन को लेट करते हुए चलिए, यहाँ पे हम आ गए ना। अब यहाँ पे हम एक देखो, हमारे को कंडीशन के अंदर गिवन क्या है, हमें कंडीशन के अंदर गिवन था जब y जीरो हो, y जीरो हो तो इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। तो भाई हमारे पास ये क्या नाम है, कंडीशन वो कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये y जीरो है, तो इसकी ये किसके बराबर होगी, पूरी टर्म किसके बराबर होगी, जीरो के। तो हम लिख देते हैं वाई एक्स इक्वल टू वाई प्राइम। देखो जो वो तो एक्स जीरो हो गया ना, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कांस्टेंट है वन। वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो उसके जिस रिस्पेक्ट में हो रही होती है वही आ जाता है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है तो टी आ जाएगा, और उसकी लिमिट आ जाएगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है एक्स है, लोअर लिमिट क्या है जीरो है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है जीरो से लेके एक्स तक के, मैं लिख देता हूँ आपको बताता हूँ। यू एक्स डी टी फिर डी टी, हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, क्या हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रेशन को रिड्यूस करने का फॉर्मूला है। मल्टीपल भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, मल्टीपल इंटीग्रेशन जो होती है, जितनी भी जैसे मल्टीपल इंटीग्रेशन है दो बार आ रही है, किसी में तीन बार आएगी, अगर हायर कितना हायर डेरिवेटिव होगा। देखो हमारे पास हायर डेरिवेटिव था दो दफा, तो यहाँ पे दो दफा इंटीग्रेशन अप्लाई। अगर हमारे पास हायर डेरिवेटिव फोर होगा, तो हमारी इंटीग्रेशन फोर दफा मल्टीप्लाई अप्लाई होगी। सही है। अब देखो यहाँ पे हायर डेरिवेटिव जो होते हैं, मतलब क्या नाम है, हायर बोल रहा हूँ, हायर डेरिवेटिव के लिए हम हायर इंटीग्रेशन तीन दफा दो दफा इंटीग्रेशन लगाते हैं, मल्टीपल इंटीग्रेशन। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला ये है कि भाई जीरो से लेके एक्स तक के इंटीग्रेशन एक्स वन लिमिट एक्स टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स थ्री, फंक्शन आ गया, सो ऑन चलती रहेगी। फंक्शन आ गया एफ
एक्स टी यू एक्स डी टी, ये हमारा फंक्शन आ गया यहाँ पे। बल्कि आप एक काम करो, यू एक्स नहीं लिखो, सही है, यू एक्स नहीं लिखो, डायरेक्ट फंक्शन ही लिख दे। तो ये हमने क्या नाम है यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया, सही है। और ये हमारे पास बराबर होता क्या है, किसके बराबर होता है, हमारे पास बराबर होता है 1/n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर अब यहाँ पे n क्या है, n क्या है, n ये है भाई, एक दफा इंटीग्रेशन हो रही है, दो दफा इंटीग्रेशन हो रही है, तीन दफा इंटीग्रेशन हो रही है, अभी चलते जा रही है। हमें मालूम नहीं है कितनी दफा इंटीग्रेशन हो रही है, तो हम उसको हमने n टाइम कर दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक दफा इंटीग्रेशन हो रही है, दो दफा इंटीग्रेशन हो रही है, यहाँ पे जो n होगा वहाँ यहाँ पे n जो होगा वो 2 होगा, n-1 फैक्टोरियल, फिर जीरो से लेके x तक के। और फिर हमारे पास भाई क्या आएगा, x माइनस टी, और यहाँ पे n-1 खाली आएगा, n-1, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे n-1 है पावर में, उसके बाद u t डी टी। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है भाई, हम यहाँ पे अभी तक के यू एक्स लिखते हुए आ रहे थे, अब यहाँ पे हमें लिखना क्या होगा, यू टी लिखना होगा, सही है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने सवाल के अंदर। क्या नाम है, दो दफ़ा इंटीग्रेशन है तो हम मल्टीपल इंटीग्रेशन टू सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं। भाई हमारे पास वाई एक्स तो ऐसे ही आ गया, वाई एक्स तो ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी भाई, एक दफ़ा एक्स टी पे आएगा, एक दफ़ा जीरो टी पे आएगा, तो सही है। अब देखो जब जीरो टी पे आएगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स वाई प्राइम जीरो प्लस जीरो से लेके एक्स तक के 1/2 - 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे दो दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो दो एन क्या है वो टू और फिर -1 एक्स माइनस टी, फिर क्या आ गया 2 - 1 यू टी डी टी, सही है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मजीद सॉल्व करने की कोशिश क्या करेंगे भाई, इसको हम क्या करेंगे, वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्राइम जीरो प्लस जीरो से लेके एक्स तक के एक्स माइनस टी यू टी डी टी, सही है। अब ये आ गया। अब आप देखो करना क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास वाई एक्स तो आ गया, लेकिन हमारे पास एक क्या नाम है प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास आ रहा है वाई प्राइम जीरो। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि हमारे पास एक जैसे वाई एक्स तो फंक्शन आ रहा है, कि मतलब एक हमारे पास हमने वो निकाली है, लेकिन इसके अंदर अभी भी डेरिवेटिव आ रहा है, हमारे को क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव नहीं चाहिए। तो हमें इसको निकालने के लिए भाई हम कंडीशन में जाएंगे। कंडीशन में हमारे को दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है भाई, दूसरी कंडीशन में हमसे कह रहा है जहाँ पे x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, तो भाई हम पुट कर देते हैं जहाँ पे p इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। ये लिखता हूँ मैं, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन x इक्वल टू 1, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। भाई यहाँ पे x है, यहाँ पे आ गया y1 इक्वल टू 1 y प्राइम जीरो प्लस जीरो से लेके, यहाँ पे देखो लिमिट x थी, अब यहाँ पे लिमिट जाएगी जीरो से लेके 1 तक के, फिर 1 माइनस टी यू टी डी टी, सही है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब करना क्या है भाई, हमारे पास कंडीशन क्या थी, जहाँ पे y क्या है y1 हो वहाँ पे क्या नाम है y1 हो, उसकी वैल्यू वो पूरी टर्म किसके बराबर होगी, वो पूरी टर्म होगी 2 के बराबर। तो भाई हम यहाँ लिख देते हैं इसको, इसकी जगह पे हम पूरा लिख सकते हैं 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 इक्वल टू वाई प्राइम जीरो प्लस जीरो से लेके 1 तक के 1 माइनस टी यू टी डी टी। अब देखो हमें y प्राइम जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे भाई इंटीग्रेशन क्या है, पॉजिटिव में, उस साइड पे जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, हम उसको उस साइड पे ले आएंगे, नेगेटिव में हो जाएगी जब ये, सही है। तो भाई y प्राइम जीरो की जो हमारे पास वो आई वैल्यू आई 1
टू माइनस आएगा यहाँ पे, सॉरी, टू माइनस 0 से लेके 1 तक के 1 माइनस टी यू टी डी टी। सही है। अब हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। भाई इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा, वाई एक्स इक्वल टू एक्स, पूरा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि भाई एक्स जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, खाली टू से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया, टू माइनस 0 से लेके 1 तक के 1 माइनस टी यू टी डी टी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर आ गया हमारे पास 0 से लेके एक्स तक के एक्स माइनस टी यू टी डी टी। सही है। अब इसको आगे हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई एक्स को हम अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और उसके बाद वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स 0 से लेके 1 तक के 1 माइनस टी यू टी डी टी प्लस 0 से लेके एक्स तक के एक्स माइनस टी यू टी डी टी। अब देखो, हमें ये हमारे पास एक क्या नाम है, थ्योरम होता है, हम इसको थ्योरम को यूज करेंगे। भाई हमारे पास होता है फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का थ्योरम। उसमें हमसे कहता क्या है, भाई लिमिट ब्रेक कर देते हैं। भाई देखो ये एक लिमिट है, 0 से लेके 1 तक के जा रही है, सही है, और एक फंक्शन है, सही है, एज अ फंक्शन कर देते हैं, वो ये डी एक्स। भाई हम उसको लिमिट को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, भाई लिमिट 0 से लेके एक्स तक के जाएगी, उसके बाद फंक्शन आ गया, फिर प्लस एक्स से लेके 1 तक के जाएगी, फिर फंक्शन आ गया। अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ये एक्स 0.5 भी हो सकता है, एक्स होता है 0.3 भी हो सकता है। आप इसको इस तरीके से लिखो या फिर इसको इस तरीके से लिखो, मतलब दोनों को सेम ही है। अभी हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि यहाँ पे 0 से लेके एक्स तक के हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ रही है, ये हमारे पास आ रही है वोल्टेरा में, उसको हमें वोल्टेरा वाली ख़त्म करनी है, तो उसके अंदर हमें इसको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर माइनस प्लस करके तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो भाई उसको हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, वाई एक्स वाई एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स, को हम बाहर लिख देते हैं, इसको हम क्या नाम है, इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं। 0 से लेके पहले एक्स में हमने इंटीग्रेशन ब्रेक करी, 1 माइनस टी यू टी डी टी, फिर आ गया प्लस, फिर एक्स से लेके 1 तक के 1 माइनस टी यू टी डी टी, सही है, प्लस 0 से लेके एक्स तक के एक्स माइनस टी यू टी डी टी, सही है। अब हम इसको x को अंदर बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम इसको x को बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, देखो भाई यहाँ पे ये माइनस का है, तो माइनस भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स 0 से लेके x तक क्या आ गया, 1 माइनस टी यू टी डी टी प्लस प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, तो माइनस एक्स, ये आ गया x से लेके 1 तक के 1 माइनस टी यू टी डी टी, सही है, और ये प्लस का आ गया 0 से लेके x तक के x माइनस टी यू टी डी टी, सही है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब देखो ये इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन 1 और ये इंटीग्रेशन 3, दोनों की लिमिट सेम है, मतलब जब लिमिट सेम हो बेसिस ऐड हो जाती हैं, सही है। इसलिए हम बेसिस जो है अंदर की इंटीग्रेशन जो हो रही है उसको हम ऐड करवा देंगे, तो इनको ऐड करवाएंगे कैसे होगा, वाई एक्स इक्वल टू, भाई पहले हम इसको एक्स को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। ये हमारे पास आ गया 2x माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक के, सही है।
ये अंदर दोनों x को पहले इससे मल्टीप्लाई करा, 1 से x आ गया, फिर माइनस एक्स टी आ गया, सही है। फिर इसको हमने ऐड करवा दिया, फिर प्लस x आ गया, फिर माइनस टी आ गया, सही है। अब आगे इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। भाई ये देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का था, तो इसके इन दोनों के साइन चेंज होंगे। इन दोनों के साइन क्यों चेंज होंगे भाई? क्योंकि बाहर मैंने माइनस लगाया, जब इसके बाहर ये जो बाहर वाला माइनस अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इन दोनों का यही आएगा। ये माइनस का हो जाएगा एक्स और ये प्लस पॉजिटिव का टी हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा यू टी डी टी प्लस 0 से लेके एक्स तक के एक्स माइनस टी यू टी डी टी, सही है। अब ये देखो, यहाँ पे x से लेके x कट गया, सही है। और हमारे पास बचा क्या? माइनस का एक्स टी और फिर पॉजिटिव का टी। इसको हम लिख देते हैं वाई एक्स इक्वल टू 2x माइनस 0 से लेके x तक के, भाई पॉजिटिव वाली मैं पहले लिख देता हूँ, टी माइनस एक्स टी, सही है। फिर आ गया यू टी डी टी प्लस 0 से लेके x तक के x माइनस टी यू टी डी टी। अब देखो, यहाँ से t कॉमन निकल रहा है, सही है, t कॉमन आ रहा है, तो हम t को हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो भाई इसको हम बाहर लिख देते हैं वाई एक्स इक्वल टू 2x माइनस 0 से लेके x तक के t 1 माइनस एक्स यू टी डी टी, सही है, प्लस 0 से लेके x तक के x माइनस टी यू टी डी टी, सही है। अब हम करेंगे क्या? अब इसको हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन नंबर स्टार है, जिसको हमने जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू कहाँ, वाई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो वाई डबल प्राइम जो था, वो हमारी भाई सवाल कुछ इस तरीके से था, वाई डबल प्राइम एक्स माइनस एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0। भाई हमने वाई डबल प्राइम को तो हमने क्या लेट करके चला था, यू एक्स करके लेट करके चला था, तो वाई डबल प्राइम की वैल्यू हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। बाकी जो है वाई एक्स की वैल्यू जो है हम इसमें पुट करते हैं। तो भाई यू एक्स माइनस एक्स, सही है। अब हम यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2x माइनस 0 से लेके x तक के t आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स यू टी डी टी, फिर प्लस आ गया 0 से लेके x तक के x माइनस टी यू टी डी टी, सही है। अब ये देखो, ये पूरी टर्म इधर क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ये पूरी टर्म ये देखो माइनस भी हो रही है और x से मल्टीप्लाई भी हो रही है। अगर हम उसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। तो हम उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं इन दोनों की। तो भाई हमारे पास आंसर क्या आएगा, यू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स 0 से लेके x तक के, फिर ये आ गया हमारे पास t आ गया, t 1 माइनस एक्स यू टी डी टी प्लस x आया 0 से लेके x तक के, 0 से लेके x तक के नहीं होगी ये लिमिट, हमारे पास होगी ये हमारे पास लिमिट होगी x से लेके 1 तक के, सही है। बेटा करेक्शन कर लेना, ये थोड़ी गलती हो गई है, ये होगी x से लेके 1 तक के। तो भाई 1 माइनस टी यू टी डी टी आ गया। अब हम इसको आगे लिखते हैं, यू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स आ गया 0 से लेके t तक, फिर t आ गया ये हमारे पास 1 माइनस एक्स यू टी डी टी प्लस x आया 1 माइनस टी, लिमिट आ गई हमारे पास x से लेके 1 तक की, यहाँ पे भी x से लेके 1 तक की, यहाँ पे भी x से लेके 1 तक की।
उसके बाद यूटी dt। सही है। अब देखो उसको लिखने का तरीका कैसे होगा, ये इसका आंसर आ गया, यहाँ पे सवाल खत्म हो गया। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, तो उसको थोड़ी सी इज्जत से लिखा करेंगे। यहाँ पे लिखा करेंगे 2x² प्लस, यहाँ पे आएगा -x। आ गया हमारे पास -x आ गया। उसके बाद हम 0 से लेके x तक के लिखेंगे, फिर t आएगा 1 - x। दोनों की साइन सेम करेंगे, सही है। एक ऐसे नहीं करेंगे कि दोनों के साइन, एक का साइन पॉजिटिव हो एक का साइन नेगेटिव हो। हम यहाँ पे इसका साइन करते हैं नेगेटिव। फिर ये आ गया x, फिर x से लेके 1 तक के, फिर t-1, t-1 ut dt। बोलो कि सर यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया, अबे भाई ये देखो इनका जो था, अगर ये इससे माइनस मल्टीप्लाई होगा -t से तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया, सही है। बाकी रही बात ये कि इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको वो हम क्या करेंगे, इसको कर्नल में लिखा करेंगे। अब कर्नल कैसा होगा, इसको इस तरीके से लिखा करेंगे, u x इक्वल टू 2x² माइनस का x, फंक्शन आ गया 0 से लेके क्या नाम है 1 तक के आ गई, हमारे पास लिमिट क्या आ गई 0 से लेके 1 तक की आ गई। ये देखो 0 से लेके x आ रही है, फिर x से लेके 1 पे आ रही है। यही इसके फ्रीडोम का वो होता है, क्या नाम है, फॉर्मूला। भाई लिमिट क्या होती है, दोनों तरफ कांस्टेंट आ रही होती है, अपर लिमिट भी कांस्टेंट होती है, लोअर लिमिट भी होती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कर्नल के x t u t dt, और हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारा जो कर्नल है, इसको हम कर्नल कहते हैं। x t जो है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है भाई, जब लिमिट t-1 - x, जब लिमिट जा रही है 0 से लेके x तक के, लिमिट जो जा रही है ना 0 से लेके x तक के जा रही है, तो हमारे पास कर्नल इसके बराबर है। और जब हमारे पास t-1, और जब हमारे पास लिमिट जा रही है x से लेके 1 तक के, तो हमारे पास कर्नल बराबर है इसके। यही इसका आंसर है, इस तरीके से हम लिखा करेंगे। मैं आपको उसको एक दफ़ा क्या नाम है रिव्यू करवा देता हूँ, पूरा ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, लेकिन देखो एक सवाल, इस तरीके के सवाल आते हैं पेपर में, एग्जाम यूनिवर्सिटी में। जैसे कि 10 सवाल आ रहे होते हैं, किसी में कोई 8 दे रहा होता है, कोई 10 दे रहा होता है। तो ये सवाल आपको करने होते हैं, हर एक सवाल को कम से कम आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तो आप कुछ कर पाओगे, वरना फिर आपका पेपर रह जाएगा। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे। मेन मसला ये, सॉल्यूशन क्या नाम है, सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेंथी बहुत है। बच्चा क्या करता है, जब उसका सॉल्यूशन करना जाता है, लंबा करते 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 कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से उसके सवाल में 4-5 मार्क्स इसी कट जाते हैं। भाई करना क्या है, अब देखो हमारे को सवाल इस तरीके से गिवन होगा, y डबल प्राइम x प्लस एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0। हमें हमें इस तरीके से सवाल गिवन है। भाई जितनी भी हायर डेरिवेटिव होगी, हम उसको ux के बराबर ले लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर yx फाइंड करेंगे, yx फाइंड करेंगे। उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे, yx पूरा फाइंड कर देंगे हम इधर। उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन जब अप्लाई हो जाएगी तो उसको हम सवाल के अंदर पुट कर देंगे। इसके अंदर सवाल के अंदर पुट करके इसका कर्नल निकालेंगे। कर्नल निकालने के बाद उसको इज्जत से लिख देंगे, और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमारा ये जो सवाल है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू फ्रीडोम में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन हमारी, सही है। इसी तरीके से आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।